खबर सामने आ रही है, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिसको लेकर लगातार असमंजस। और ये बड़ी खबर एसआई भर्ती से जुड़ी हुई, जहां एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार एसआई भर्ती को लेकर असमंजस भी जारी थी और उसको लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जब ये फैसला आ गया है कि परीक्षा को, एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, एसआई भर्ती से जुड़ी हुई, जहां भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एसआई भर्ती रद्द हो गई है, ये फैसला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे संवाददाता ललित शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है? जी, सबसे बड़ी ये अहम खबर है, ये आज की विधि के जगत की कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इसे रद्द किया है। 14 अगस्त को ये सुनवाई फैसला रिजर्व रखा गया था। 14 अगस्त को फैसला रिजर्व रखने के बाद 68 अभ्यर्थियों की इसमें मिलीभगत सामने आई थी और कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। और करीब एक साल पहले 13 अगस्त को भर्ती परीक्षा को रद्द करने वाली मांग की याचिकाएं हाईकोर्ट में दर्ज हुई थी और 1-1.5 साल की सुनवाई के बाद इसमें पिछले 1 महीने तक लगातार अदालत ने डे टू डे हियरिंग की थी और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने साफ किया था कि सरकार इस स्टेज पर भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती। कुल मिलाकर एजी राजेंद्र प्रसाद ने सरकार की ओर से ये साफ किया था कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थी जो एसआई में सेलेक्ट हो चुके थे, वे भर्ती परीक्षा को रद्द करने का विरोध कर रहे थे। केवल 68 अभ्यर्थियों की इसमें मिलीभगत सामने आई थी और सरकार ने बहस करते हुए कहा था कि भर्ती में केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई है। लेकिन जस्टिस समीर जैन की अदालत में जब ये मामला सुनवाई के लिए गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा घपला और धांधलीबाजी है। इस मामले में कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है और करीब 1.5 महीने तक डे टू डे सुनवाई करने के बाद 14 अगस्त को अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया गया था। और आज राजस्थान विधि की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। अब बिल्कुल ललित, अब लगातार आगे क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपना ये बड़ा फैसला सुना दिया है। अब किस तरह का यहाँ पर जो इस पे एक्शंस हैं वो देखे जाएंगे, क्योंकि लगातार इसकी कोई मांग भी कर रहा था, कोई इसके विरोध में भी नजर आ रहा था। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान सरकार ने कहा था कि इस स्टेज पर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती और मुख्यमंत्री और कैबिनेट सब कमेटी की ओर से ये जो फैसला ये अप्रूव्ड है। उसके बाद अदालत ने इसको सुनवाई के बाद जो रद्द किया है, तो अब इस मामले में 2 विकल्प हैं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वे और राजस्थान सरकार इस मामले में डिवीजन बेंच में अपील करके इस एकल पीठ के फैसले के खिलाफ इस पे अगर नहीं आया तब तक ये भर्ती परीक्षा रद्द रहेगी। और कुल मिलाकर इस मामले में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीना समेत कई नेताओं ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था कि इस भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को देखते हुए इसे रद्द किया जाना चाहिए। उसके बावजूद एक सब कमेटी बनी थी और सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये एजी ने अदालत को बताया था कि सरकार इस स्तर पर परीक्षा को भर्ती को रद्द नहीं करनी चाहती। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अगर जब तक इसमें राजस्थान सरकार अपील में जाती या अदालत इसमें डिवीजन बेंच स्टे नहीं करती, तब तक ये 2021 की भर्ती परीक्षा रद्द रहेगी। और ललित, जो कैंडिडेट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो किस तरह का रुख अपनाने वाले हैं, क्योंकि आपने कहा कि सरकार और जो कैंडिडेट्स हैं वो मिलकर अपील कर सकते हैं। जी, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका इस मामले में किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं है, वे भी
उनकी तरफ से तनवीर अहमद एडवोकेट आए थे और उन्होंने कहा था कि उनके राइट्स क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि वे नियमित भर्ती परीक्षा और सिलेक्शन के बाद सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका इसमें राइट क्रिएट हो गया और वे इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कराना चाह रहे थे। उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, तो इसलिए वे चयनित अभ्यर्थी और राजस्थान सरकार अब अपील में जा सकते हैं और अपील में अगर जो भी फैसला होगा वो एक काबिले गौर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो राजस्थान हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, और हमारे साथ न्यूज एडिटर मनीष शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। मनीष जी, सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राजस्थान हाईकोर्ट का एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार ने शुरू से ही इस मामले में पैरवी के दौरान ये बात कही थी कि बहुत कम सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो कि इस परीक्षा को दूषित किए थे। उनकी संख्या लगभग 70 के आसपास थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस परीक्षा में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। और सबसे अहम बात कि राज्य सरकार ने जो एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, अगर हम उसकी रिपोर्ट की बात करें, इसके अलावा जो विधि विभाग की राय थी वो भी इस परीक्षा को रद्द करने की थी। लेकिन बाद में सरकार की ओर से जो अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि सरकार इस स्तर पर परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती। अब ये बात बिल्कुल कहे कि ये परीक्षा पूरी तरह से रद्द हुई है। जहां तक अपील का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है, और वो चाहे तो डिवीजन बेंच में इस फैसले को चुनौती देंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि वो चुनौती देंगे। लेकिन उससे जब तक ये परीक्षा चूंकि अब रद्द हो चुकी है, जस्टिस समीर जैन जो एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, 14 अगस्त को उन्होंने फैसला रिजर्व रख लिया था। और आज कोर्ट में जब उन्होंने ये फैसला सुनाया तो चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद, सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद ये माना कि ये परीक्षा दूषित हो चुकी थी। और सबसे अहम बात कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा और तमाम वो नेता जो ये चाहते थे कि ये परीक्षा रद्द हो, उनके लिए एक खासी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर इस परीक्षा को लगातार रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम बात करें नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक जो पिछले कई दिनों से जयपुर में धरना लगाए हुए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल परीक्षा रद्द हो चुकी है। इसमें जो 859 चयनित हुए थे, उनके लिए एक बुरी खबर जरूर रहेगी कि उनकी परीक्षा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अपील का विकल्प खुला है, लेकिन कब तक ये परीक्षा पूरी तरह रद्द रहेगी, अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार डिवीजन बेंच में किस आधार पर इस परीक्षा के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है राज्य सरकार को, क्योंकि सरकार के प्रयास यही थे कि ये परीक्षा रद्द न हो, और इसके लिए बार बार सरकार की तरफ से दलील दी गई कि हम जितने भी दोषी लोग हैं जो नकल में शामिल थे या लीक में शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमने उनको गिरफ्तार किया है। 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा वो सरगना जो पेपर लीक में शामिल थे, उनकी भी गिरफ्तारियां की जा चुकी है, उनकी संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है। लेकिन ये तमाम दलीलें जो राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में दी, उन्हें खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने, और जस्टिस समीर जैन ने खुले तौर पर कहा कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाता है। लेकिन मनीष जी, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका हम जिक्र भी लगातार कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा शॉकिंग होगा। वो किस तरह का रुख अपनाएंगे? उनके पास भी जो विकल्प की हम बात कर रहे हैं वो अपील करने की है, जो राज्य सरकार के पास है उनके साथ मिलकर। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो इस परीक्षा में चयनित हुए, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है लीक या नकल से आए होंगे, कुछ इसमें जेन्युइन कैंडिडेट्स भी रहे होंगे, लेकिन वो पहले से ही कोर्ट में जाए हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ उनकी ओर से भी वकील ने इस पूरे मामले को लेकर पैरवी की थी। और अब संभावना यही है कि राज्य सरकार जब अपनी ओर से अपील करेगी डिवीजन बेंच में, तो ये पक्षकार भी बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत नहीं हुआ, और कोर्ट ने ये माना कि ये परीक्षा पूरी तरह से गलत हुई थी, जिसको कहा जाए कि पेपर लीक, नकल और ये तमाम घटनाक्रम इस परीक्षा में शामिल थे। और ऐसे में केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत की बात जो सरकार कह रही है, वो कोर्ट ने सही नहीं मानी, और इसी आधार पर कोर्ट से ये कहा कि ईमानदारी से परीक्षा दी या नहीं दी, इसका फैसला कैसे हो, क्या पता इसमें कितने लोग नकल के जरिए शामिल हुए हों। और इन्हीं तमाम बातों को कोर्ट ने अपने फैसले में भी शामिल किया, और उसी के आधार पर यह तय किया कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए।
जी ठीक है, ठीक है। मनीष जी, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। और ललित शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विधि सलाहकार। ललित, जो विकल्प की हम लगातार, जो न्यूज़ एडिटर हैं मनीष जी, उन्होंने भी विकल्प की बात बताई, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, ये एक तरह से सरकार के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जो ये एसआई भर्ती परीक्षा है वो रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला बहुत शॉकिंग है सरकार के लिए भी। जी, ये बिल्कुल सच है कि राजस्थान सरकार के एजी राजेंद्र प्रसाद और डबल एजी विज्ञान शाह ने एफिडेविट के साथ ये लिख के दिया था कि राजस्थान सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने का फैसला लिया गया है। और आज का जो फैसला आया है ये एक अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी है और जो बिल्कुल शॉकिंग भी है। और कहा जाना चाहिए कि इस फैसले से लोगों का विश्वास अदालतों की तरफ दोबारा से कायम हुआ है। और मेरा जो मानना है कि इस मामले में बड़ी तादाद में आंदोलन हुए थे। राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मांग की थी कि चूंकि इस भर्ती परीक्षा में बड़ी भारी तौर पर अनियमितताएं सामने आई थी। आरपीएससी के एक सदस्य बाबूलाल कटारा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। 68 अभ्यर्थियों की इस मामले में संलिप्तता सामने आने के बाद जब अभ्यर्थियों की ओर से इस भर्ती परीक्षा को करीब 1 साल पहले अदालत में लगाया गया था, तो ये नहीं सोचा था कि इतना चौंकाने वाला फैसला आएगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस पूरे गंभीर मामले में दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। और राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कहा था कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद करीब 1 महीने की डे टू डे हियरिंग के बाद अदालत ने आज ये जो शॉकिंग फैसला दिया है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और आज की विधिक जगत के लिए सबसे बड़ा फैसला कहा जाना चाहिए। इस मामले में जो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार की इस मामले में जो कुल मिलाकर बिल्कुल विपरीत फैसला दिया गया है। अब राजस्थान सरकार के पास एक विकल्प है कि वे इस मामले में डिवीजन बेंच में अपील करें या और जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं वो इस मामले में अपील करेंगे और डिवीजन बेंच से अगर इस मामले में इससे आता है तो ही इस मामले में एसआई भर्ती पर जो रद्द की है उस मामले पर रोक लग सकेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं वे सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी नहीं चाहेंगे कि इस मामले में उनकी भर्ती परीक्षा को रद्द हुआ जाए, क्योंकि 2021 से वे लोग तैयारी कर रहे थे और इस मामले में उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। तो कहा जाना चाहिए कि आज की विधिक समाचार की तरफ से जो राजस्थान का सबसे बड़ा फैसला है वो आज अदालत ने दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने दिया है। जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में सुनवाई करते हुए लगातार सरकार की ओर से यही कहा गया था कि इस मामले में अभ्यर्थी का जो सुनवाई, इसमें जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील अपीयर हुए थे और 1 साल से वो यही कह रहे थे कि इतनी बड़ी भारी अनियमितताएं होने के बावजूद इस परीक्षा को जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन परीक्षाओं को रद्द नहीं रखा जाना चाहिए। और अदालत ने एक बोल्ड फैसला सुनाया है और सरकार के खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फैसला सरकार के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि आपने अनियमितताओं की ललित बात करी, लेकिन अब ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि जब हाईकोर्ट के सामने जब दलीलें रखी गई थी राजस्थान सरकार की ओर से कि भाई एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए, क्यों उनकी दलीलों से सहमत नहीं हो पाया हाईकोर्ट? जी, ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उसी समय कहा था कि ये एक गंभीर मामला है और इस मामले की इस मामले में एसओजी के जो एडीजी और जो जांच अधिकारी थे उनको अदालत ने तलब किया था, उनसे कैमरा ट्रायल किया गया था और ये कहा, उनसे पूछा था कि किस प्रक्रिया के तहत ये सिलेक्शन होते हैं। तो कुल मिलाकर अदालत इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि अदालत ने यह माना है कि एसआई भर्ती परीक्षा में भारी अनियमितताएं हुई थी और इसी आधार पर इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। भले ही राज्य सरकार की ओर से ये पैरवी की जाती रही हो कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए, राज्य सरकार का ये कहना था कि इस मामले में जो भी दोषी अभ्यर्थी हैं, जो अधिकारी हैं, उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन आज जो अदालत ने फैसला दिया है उसमें यह स्पष्ट कहा है कि इस तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये एक छोटी मछली और छोटा मामला नहीं है, ये बड़े स्तर पर इस मामले में घालमेल और भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला ये सामने आया है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी गई है और
सबसे बड़ा फैसला ही माना जा रहा है और मनीष शर्मा जी न्यूज एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पे। मनीष जी, सबसे बड़ा ये फैसला है, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए हो, चाहे वो राजस्थान सरकार के लिए हो। अब किस तरह सरकार के पास विकल्प तो एक ही बचा है, लेकिन लगातार हमने जैसे ललित भी बता रहे थे हमें कि जो हनुमान बेनीवाल हैं, जो मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, लगातार इसको लेकर सरकार को ज्ञापन भी दिया गया था। सरकार के खिलाफ भी, खुद की सरकार के खिलाफ ही गए थे कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल, विकल्प की बात आपने बता दी। स्वाभाविक तौर पर जब किसी भी पक्ष के खिलाफ फैसला आता है तो उसके पास एक अधिकार होता है, वो नैसर्गिक अधिकार राज्य सरकार के पास भी है। लेकिन बड़ा सवाल तब उठेगा जब हम ये साफ तौर पर देखेंगे कि हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने क्या टिप्पणी की है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कोर्ट का यही मानना था कि केवल 68 या 70 लोगों का सवाल नहीं है, परीक्षा दूषित हो चुकी है। हमको ये ध्यान रखना होगा कि हाईकोर्ट ने इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया कि परीक्षा दूषित हो चुकी है। और उससे पहले जब राज्य सरकार ने जो सब कमेटी बनाई थी और उसने अपनी रिपोर्ट विधि विभाग को भेजी थी, साथ ही साथ ये मामला कैबिनेट कमेटी के सामने भी रखा गया था, तब हर जगह पर केवल एक ही बात कही गई थी कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। जैसा आपने जिक्र किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री जो शुरू से इस पूरे मामले को बड़ी मुखरता से उठाते रहे थे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा था कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और उसे लेकर वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी 2-3 बार मिल चुके थे। लेकिन सरकार ने जब कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के जरिए अपनी राय दी तो उनका ये कहना था कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। केवल 68 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोषी पाए गए और उसी आधार पर 859 लोगों की नियुक्ति को रद्द करना उचित नहीं होगा। तो राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी कि वो इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी और कुछ इसी प्रकार की बातें उनके अधिवक्ताओं ने, जो राजकीय अधिवक्ता हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने रखी थी। लेकिन जस्टिस समीर जैन शुरू से ही इस बात को लेकर के लगातार ये बात कहते रहे कोर्ट में कि केवल 68 का नहीं, मुद्दा यह है कि परीक्षा की एक शुचिता थी, एक जो पवित्रता थी वो भंग हुई है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में लीक होना, नकल होना, कई लोगों के द्वारा लाखों रुपए देकर के पेपर की खरीद फरोख्त करना, ये तमाम घटनाएं सामने आ चुकी थी। तो ऐसे में कोर्ट के लिए भी ये मुश्किल हो जाता है कि वो केवल 68 अभ्यर्थियों के आधार पर परीक्षा को रद्द करने या नहीं करने का फैसला करे। लेकिन 859 में से क्या सिर्फ 68 हैं जो बेईमान थे, जिन्होंने पेपर खरीदा था, जिन्होंने नकल के जरिए अपनी परीक्षा को पास किया था? तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी और कोर्ट ने संभवतः उसी को, हालांकि कोर्ट का विस्तृत फैसला भी आना बाकी है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया कि केवल 68 अभ्यर्थी हैं। एसओजी अपना काम कर रही है, पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि अभी पिछले 5 दिन पहले भी एक जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी गिरफ्तारी की गई, जिसने अपनी बहन के लिए लगभग 14 लाख रुपए देकर ये पेपर खरीदा था। तो लगातार एक के बाद एक इस प्रकार के जब घटना और प्रकरण सामने आने लगे तो कोर्ट ने परीक्षा की शुचिता को भंग माना। उस परीक्षा में भले ही 3.5 लाख लोग बैठे हों और उनमें से 859 का चयन हुआ था, लेकिन 859 में से सरकार सिर्फ ये कहे कि 68 लोग ही इस परीक्षा में बेईमानी से पास हुए, तो ये कोई इसका पैमाना नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है कि सिर्फ 68 लोग हैं या 680 लोग हैं। क्योंकि जब परीक्षा का पेपर लीक हुआ और लोगों तक पहुंचा, सार्वजनिक रूप से लोगों ने उसे खरीदा, बेचा, तो इससे ये बात स्वाभाविक है कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी और केवल इस बात को यहीं पर ये कहकर पटाक्षेप नहीं किया जा सकता कि 68 लोग ही इसमें शामिल थे और 68 लोगों के कारण इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि कोर्ट ने किसी भी स्तर पर इस बात को स्वीकार नहीं किया और यही माना कि इस पूरे मामले में पूरी परीक्षा की गोपनीयता, शुचिता भंग हुई है और उसी के आधार पर कोर्ट का ये फैसला आया है। हालांकि कोर्ट के जो फैसले हैं, अगर हम उसकी बात करें तो जब तक पूरा लिखित फैसला सामने नहीं आता तो कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये बात तय है कि जस्टिस समीर जैन का जो पूरे मामले में पूरी सुनवाई के दौरान रुख था वो बिल्कुल साफ था कि परीक्षा की शुचिता भंग हुई है, परीक्षा की गोपनीयता सरकार और जो उसको एजेंसी जो परीक्षा को करवा रही थी वो से बरकरार नहीं रख पाए। और यही वो मुद्दा ऐसा लगता है कि जस्टिस समीर जैन ने इसी को आधार मानकर अपना फैसला दिया है, क्योंकि कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना, उन लोगों को भी सुना जो इस परीक्षा में
शामिल होकर सफल हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात अपने वकील के जरिए अदालत के सामने रखी। लेकिन लगता है कि अदालत इन तमाम दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई और जस्टिस समीर जैन ने ये माना कि परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई थी, उसमें पैसों का लेन देन हुआ था, पेपर परीक्षा होने से पहले अभ्यर्थियों तक बहुत आसानी से पहुंच गया था और एक चेन के तौर पर लोगों ने उसको खरीदा और जिनके पास था उन्होंने उसको बेचा। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि कोर्ट राज्य सरकार की दलीलों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी और इसी के आधार पर कोर्ट का ये फैसला सामने आया कि साल 2021 की सब इंस्पेक्टर परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। जी। और मनीष जी, सबसे बड़ी बात है किरोड़ी लाल मीणा भी बोले हैं कि सच की जीत हुई है, क्योंकि वो तो लगातार इस चीज के सहमति में थे और जो तमाम अभ्यर्थी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ भी खड़े हुए थे। बिल्कुल, डॉक्टर किरोड़ी का जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि परीक्षा को लेकर के जैसे ही खुद एसओजी भी गए थे, मैं वहाँ मौजूद था और डॉक्टर किरोड़ी से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ 68, 50 या 60 लोगों का मुद्दा नहीं है। पेपर की गोपनीयता भंग हुई है, पेपर बिका है, खुले बाजार में आया है, अभ्यर्थियों तक पहुँचा है और उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ शामिल थी जो उस परीक्षा को आयोजन करने वाली एजेंसी से जुड़ी थी। बाबूलाल कटारा, उनके बेटा और बेटी दोनों इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए। तो ये उदाहरण डॉक्टर किरोड़ी शुरू से देते रहे थे और उनका यही कहना था कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, पवित्रता पूरी तरह से भंग हुई है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री तक वो कहकर आए थे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना ही उचित होगा। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी से वो तमाम अभ्यर्थी भी मिले थे जो इस परीक्षा में पास हुए और डॉक्टर किरोड़ी को उन्होंने ये कन्विंस करने की भी कोशिश की थी कि नहीं, हम अपनी ईमानदारी और अपनी पढ़ाई के दम पर परीक्षा पास करके आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब किसी परीक्षा का पर्चा, पेपर लीक हो जाता है और लोग उसकी खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि क्या सिर्फ 68 लोग ही बेईमान थे या उसमें 680 थे या 859 पूरे लोग थे, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके रिश्तेदार इस परीक्षा को पास करके और सब इंस्पेक्टर चयनित हो चुके थे। लेकिन कोर्ट ने लगातार इस पूरे मामले की 1 साल तक सुनवाई की और यहाँ तक कि फील्ड पोस्टिंग जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको देने पर भी रोक लगा दी थी और कहा था कि जब तक इस पूरे प्रकरण का समाधान नहीं हो जाता इन लोगों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए। आपको यह भी ध्यान होगा कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के बाद जब इन तमाम परीक्षार्थियों की ट्रेनिंग चल रही थी तो एसओजी को वहां भी धरपकड़ करनी पड़ी थी। एक मॉक पेपर तक करवाया गया था और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अंक लिए थे वो उस मॉक परीक्षा में भी पास नहीं हो पाए थे। तो इससे ये बात साबित होती है कि एसओजी खुद ये मानती थी कि जो चयनित लोग हैं अगर उनमें से 68 ही केवल सामने आ पाए हैं तो ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा पास होने के बाद जब एसओजी ने उसको एक मॉक पेपर दिया, एक मॉडल पेपर दिया कि आप इसी पेपर को हल कीजिए, तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो उसमें फेल हो गए। तो हम केवल ये कहें तो इसमें अदालत की जो ये दलील है कि ये मामला सिर्फ 68 अभ्यर्थियों का नहीं है, ये परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और पवित्रता का है और वो अगर भंग हुई है तो ऐसे में सही यही होगा कि इस पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जी। और मनीष जी, एक विश्वास भी अब लोगों में बनता हुआ दिखाई देने वाला है क्योंकि बड़ा फैसला आया है और काफी लोग इससे सहमत भी थे। निश्चित रूप से कोर्ट का ये फैसला अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार की जांच कार्रवाई एसओजी कर रही थी और बड़ी संख्या में जब ये बात सामने आई कि लोग गलत तरीके से इस परीक्षा में चयनित हुए हैं और उसके ऊपर से कोर्ट का ये फैसला, बावजूद इसके कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और उनके अधिवक्ता कोर्ट में बार बार यही दलील दे रहे थे कि इस स्टेज पे परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा। हमने 68 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, 70 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन ये दलीलें अपनी जगह, इसमें कोई दो राय नहीं कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। खुद सरकार मानती है, जांच एजेंसी मानती है कि लोगों तक पेपर पहुंचा था। बाबूलाल कटारा जो खुद आरपीएससी के मेंबर थे, उनके रिश्तेदार इस परीक्षा में चयनित हुए। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि 68 लोग ही इसके लिए दोषी हैं, ये सही नहीं था और कोर्ट ने इसी को आधार बनाया। और निश्चित रूप से आज जो ये फैसला आया है, ये बाकी की प्रतियोगी परीक्षाएं अगर अदालत की चौखट तक पहुंचती हैं तो उनके लिए भी एक माइलस्टोन होगा, एक उदाहरण बनेगा कि किस प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया और 859 चयनित प्रत्याशियों के बावजूद 68 की कार्रवाई के हवाले के आधार पर सरकार की दलील को खारिज किया और पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द किया। जी। और सबसे बड़ी बात कि अब जो सरकार का रुख रहेगा, विकल्प की हमने बात करी, लेकिन जिस तरह से जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया उनके भी कई सवाल होंगे, अब सरकार से भी होंगे और कोर्ट से भी होंगे। मनीष जी,
जिन बच्चों ने ईमानदारी से परीक्षा दी, जैसा मैंने आपको कहा, कौन तय करेगा कि कौन अभ्यर्थी ईमानदारी से या पढ़ाई करके वहाँ पहुँचा है? कोर्ट ने भी माना कि इसे साबित नहीं किया जा सकता कि 859 में से कितने बेईमान हैं और कितने ईमानदारी के साथ। सरकार अपने विकल्प को चुनेगी और डिवीज़न बेंच में अपील करेगी, लेकिन जो ईमानदारी का दावा करके ये कहते हैं कि हमने परीक्षा पूरी ईमानदारी से पास की है, वो भी कोर्ट की चौखट तक पहुंचे थे। उनके वकील ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी थी। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो अगर ऐसी परीक्षा जिसकी गोपनीयता, पवित्रता, शुचिता भंग होती है, उसको अगर कोर्ट इसी आधार पर खारिज करके रद्द करता है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ईमानदारी भरा फैसला है। और ऐसे में अगर ईमानदार हैं या वो अभ्यर्थी जो पूरी अपनी पढ़ाई के साथ वहाँ पहुँचे थे, उनको एक विकल्प देने का, यानी कि एक अवसर और देने का विकल्प भी कोर्ट हो ठीक सकता है। मनीष जी, आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। हमारे साथ सांसद अंबर राम जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अंबर राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी समाचार, धन्यवाद आपको। सर, राजस्थान का सबसे बड़ा फैसला हाई कोर्ट का, चाहे वो युवाओं को लेकर हो चाहे सरकार को लेकर हो, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये न्याय होनी चाहिए, न्याय हुआ है। और जब इतने सैकड़ों लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और आरपीएससी के 2-2 मेंबर जेल में गए, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो सरकार इसको नहीं कर रही है और निश्चित रूप से सरकार उन अपराधियों को जो पेपर लीक करने वाले हैं, बेचने वाले, माफिया को बचाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए, जो जनता के पक्ष में होने की बजाय पेपर माफियाओं के पक्ष में खड़ी है। तो यानी कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, सर, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, अभी न्याय होना चाहिए। जब आप मेहनत करने वाले तो बच गए और पेपर खरीदने वाले थानेदार बन गए, तो क्या न्याय करेंगे जनता के साथ? ठीक है सर, उनको गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएससी के 2-2 मेंबर पेपर लीक करने वाले जेल में जाए। ठीक है, हमारे साथ न्यूज एडिटर हमारे मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अमराराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अमराराम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कोर्ट ने जो फैसला किया, क्या सरकार नहीं चाहती थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए? क्योंकि सरकार की तरफ से ये अक्सर कहा भी गया था कि इस स्तर पर परीक्षा को रद्द करना सही नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की मंशा और नीयत साफ नहीं थी? बिल्कुल साफ नहीं थी और कभी भी साफ नहीं है। माफियाओं के साथ है, माफियाओं की सरकार है। जो पेपर लीक करके बड़े बड़े लोग करते हैं, कोई साधारण जो पेपर देने वाला नहीं करता है। निश्चित रूप सरकार की नहीं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इसके लिए भी आगे जाएगी सरकार, अपील में जाएगी। ये आखिरी नहीं है सरकार को। आप देखना कुछ ही दिनों में इस निर्णय के अपील में जाएगी। अमराराम जी, आपको लगता है, जिन बड़े बड़े लोगों का आपने जिक्र किया, आपको लगता है कि इस परीक्षा में भी काफी प्रभावशाली लोगों के नातेदार, रिश्तेदार इस परीक्षा को पास करके और सब इंस्पेक्टर चयनित हो गए थे? ये घोटाला करके बन गए, पास करके बनते तो किसी को क्या एतराज है? बड़े से बड़े आदमी का भी बच्चा या बच्ची कोई परीक्षा में मेहनत करके पास हो जाए तो बढ़िया बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये तो पेपर लीक करके पेपर को जिस तरह से जो नहीं एलिजिबल थे वो थानेदार बने हैं ना जी। ये है। जब आरपीएससी जिसके बाहरी खेत को खा रही है, तो क्या हुआ कि इतना समय इसलिए लगा है कि सरकार माफियाओं के साथ है। अब शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पुलिस हो, सब जी अमराराम जी। अमराराम जी, आपको लगता है आरपीएससी जैसी जो एजेंसीज हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको लेकर कांग्रेस का भी ये स्टैंड था कि इसको भंग करके नए सिरे से पुनर्गठन किया जाना चाहिए? राज्य सरकार ने सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, 10 कर दी, तो आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा इस तरीके की भर्ती परीक्षाओं पर? और हमारे साथ मनीष जी, अविनाश गहलोत जी कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो ये सबसे बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लेकिन अब किस तरह आगे सरकार का रुख होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई तरह के। और अविनाश गहलोत जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। धन्यवाद आपका। सर बहुत बड़ा फैसला है राजस्थान हाईकोर्ट का कि एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है, क्या आप सोचते हैं? और सबसे बड़ा एक मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जो युवा हैं, आगे वाली जो आने वाली कई तरह की परीक्षाएं, चाहे वो एसआई भर्ती हो, अलग अलग तरीके की परीक्षाओं, उनको लेकर किस तरह के नॉर्म्स बनाने चाहिए, रूल्स बनाने, ताकि इस तरह के मामले लगातार सामने ना आए और जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया हो उनके जो साल बर्बाद हुए हैं वो ना हुए। देखिए, निश्चित ही आज जो एसआई भर्ती परीक्षा का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में फैसला आया है, किसी भी न्यायालय का फैसला किसी पक्ष के लिए मान्य होता है और इसको स्वीकार करते हैं कि जो कोर्ट ने निर्णय दिया है वो पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला हुआ है। और जब कांग्रेस सरकार के समय दर्जनों पेपर लीक के प्रकरण भी हुए थे, उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद में कार्रवाई भी हुई। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के समय जब उनके कांग्रेस के नेतागण हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो या उनके लगाए हुए जो पदाधिकारी रहे हैं जी, जो स्वायत्ता से संस्थाओं में लगाए थे, उनकी भी मिलीभगत उसके सामने आई जब कोर्ट ने ये कहा है। तो निश्चित ही अभी हम हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जानकारी मिली है कि भर्ती को रद्द कर दिया गया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो 800 से ज्यादा जो पद थे उसके बराबर और आगे रिजर्व करके जो परीक्षाएं होंगी। तो निश्चित ही कोर्ट का फैसला हम सबके लिए मान्य है। आगे की कार्रवाई और जो कोर्ट कहेगा उसके अनुसार काम करेंगे। सर आगे किस तरह का रुख रहने वाला है आप लोगों का? देखिए, अभी हम कोर्ट का फैसला पढ़ रहे हैं और जब भी बात होगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी कोर्ट का फैसला हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आज ही फैसला आया है, अभी फैसला आया है, तभी उसको एक बार देख रहे हैं कि फैसले में और क्या क्या डीपली उसको देख रहे हैं, क्या क्या लिखा है। लेकिन जो भी कोर्ट का फैसला है, माननीय कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो हम सबके लिए मान्य। ठीक है। अविनाश जी, मनीष जी हमारे न्यूज एडिटर जुड़े हुए हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कुछ। मनीष जी, अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। जी अविनाश जी, मैं केवल ये जानना चाहूँगा, चूंकि आप एक कैबिनेट मंत्री हैं और इस पूरे की पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जब सवाल उठे थे और कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिश भी राज्य सरकार को भेजी थी, तो ये ही कहा गया था कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके बाद विधि विभाग की भी कुछ ऐसी ही राय थी, लेकिन बावजूद उसके सरकार की मंशा ये थी कि इस स्तर पर परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। तो ये विरोधाभास की स्थिति क्यों बनी थी अविनाश जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी उसमें मैं नहीं था और उसमें जो भी बात उन्होंने कही है, सरकार अपनी दलील रखती है कोर्ट के अंदर और सामने वाला पक्ष भी अपनी दलील रखता है। सरकार ने इसलिए रखी थी कि उसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उसमें से मात्र 68 अभ्यर्थियों की ही मिलीभगत सामने आई थी कि उन 68 अभ्यर्थियों के कारण से जो वास्तव में जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको कोई नुकसान नहीं हो। बहुत लंबी चर्चा भी हुई थी इस पर कि इसको क्या रद्द किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन आखिर में जो सरकार ने फैसला लिया, हम सरकार के साथ में है और कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें कोर्ट ने तो आपको पता ही है कि जब कोर्ट को फैसला करता है तो वो हर पक्ष के लिए स्वीकार्य होता है, हम भी उसको स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल अविनाश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोर्ट अपनी तरफ से तमाम पक्षों को सुनने के बाद फैसला देता है, लेकिन एक कोर्ट की सुनवाई के दौरान अविनाश जी एक सबसे खास बात ये सामने आई थी कि कोर्ट ने ये कहा था कि 68 हैं या 680 हैं या 700 हैं, कितने ऐसे हैं कि जो बेईमानी के जरिए इस परीक्षा को पास करके आए, इसको कौन तय करेगा और इसका फैसला कैसे होगा? क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में पेपर आ चुका, लोगों की साठगांठ सामने आ चुकी, कुछ प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदार इस परीक्षा को पास करके चयनित भी हो गए थे, तो क्या आपको नहीं लगता कोर्ट ने ये जो कोई पैरामीटर या कोई एक ऐसा आधार न होने की जो बात कही थी, वही एक फैसले की वजह बनी कि इस परीक्षा को रद्द किया गया? देखिए, ये जब भी कभी इस प्रकार की घटनाएं होती है तो देखना पड़ता है कि जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मनीष जी हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष जी, उनसे सवाल करें। मनीष जी, आप उन्हें सुन, प्रताप जी आप उन्हें सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे सर। हाँ नमस्कार, बताइए। सर सबसे बड़ा हाईकोर्ट का ये फैसला, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है भर्ती परीक्षा रद्द हो, तब राजस्थान बीजेपी सरकार को माफी मांगनी चाहिए
इन्हीं के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कई बार कहा कि साहब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, पूरे राजस्थान में डिमांड हो रही थी और हाई कोर्ट ने कई बार राजस्थान की सरकार से पूछा क्या एसआई भर्ती रद्द करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। तो कोर्ट का जब फैसला आ गया एसआई भर्ती रद्द हो, तो ये बड़ा फैसला है और ये कोर्ट का फैसला तो सबको मानना चाहिए। तो इसमें राजस्थान की सरकार की बहुत बड़ी हार है कि सरकार फैसला नहीं ले पाई, आगे कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा। ठीक है सर, हमारे साथ मनीष जी हमारे न्यूज़ एडिटर भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताएं मनीष जी। ठीक है सर, आपने कहा कि बीजेपी सरकार की हार है, लेकिन लगातार जब किरोड़ी लाल मीणा भी खुद की सरकार के खिलाफ ही सहमति नहीं बनी थी कि जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको रद्द नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, आपसे मैं पर्सनली जानना चाहूंगी कि अगर जो युवा हैं उनके जिस तरह से जो साल बर्बाद हुए हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आगे इस तरह की भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं, उसके लिए रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए जाएं? नो डाउट सरकार चाहे किसी की भी हो, आपको पता है ये कांग्रेस सरकार के समय ये मामले दर्ज हुए थे। हमने इसमें आरपीएससी मेंबर को गिरफ्तार किया था, तब जांच के स्टेज पर। उसके बाद 2 साल हो गया बीजेपी की सरकार को फैसला लेना। इनका एक मिनिस्टर लगातार बोलता रहा कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया और सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई। सरकार की हालत ऐसी है, जब जनता विरोध करती है, जनता ज्यादा काम खुलकर खड़ी होती है, तब तो स्मार्ट मीटर बंद करती है, नहीं तो जबरदस्ती लोगों के हाथ में खेलकर स्मार्ट मीटर लगा रही। सरकार को स्मार्ट मीटर का फैसला बदलना पड़ा, सरकार को नंबर प्लेट लगाने का फैसला बदलना पड़ा। इस मामले में किसी सरकार निर्णय लेती तब तो सरकार का होता, लेकिन सरकार ने ऐसा ही भर्ती को लेकर कभी अपना पक्ष रखा ही नहीं। आखिर हाईकोर्ट ने छात्रों को न्याय दिया है और हाईकोर्ट का फैसला मानना तो सबकी जिम्मेदारी है, तो देश का संविधान कहता है। जब हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इसके सरकार को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस को पूरी जानकारी अपना प्रतिक्रिया देने के लिए। तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हमने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी से बात करी, कांग्रेस पार्टी प्रताप सिंह खाचरियावास से बात करी, जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसकी ओर से अब एक ही विकल्प बचा है कि किस तरह की आगे का एक्शन उनका रहने वाला है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, जो युवा इसके अंदर सेलेक्ट हुए थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उनके लिए बड़ा शॉकिंग फैसला है। आगे किस तरह का रुख रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज राजस्थान के लिए, मरुधरा के लिए, कि राजस्थान हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जब एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। लगभग लगातार जांच चल रही थी, चाहे वो एसओजी हो, सरकार हो, सरकार के खुद के मंत्री हो, लगातार ज्ञापन भी सरकार को सौंपा जा रहा था, अलग अलग दलीलें। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में जिस तरह की दलीलें सरकार की ओर से रखी गई थी, उन पे सहमति नहीं बनी कि आखिरकार जो अनियमितता है वो तो सच में हुई है, और उसी को लेकर लगातार जो सहमति नहीं बन पा रही थी राजस्थान हाई कोर्ट का, इसलिए बड़ा फैसला सामने आया। न्यूज़ एडिटर मनीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पे, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार की ये सबसे बड़ी हार है। देखिए, इसको पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे, हार जीत के आईने में इसको रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मसलों पर कानून अपना काम करता है। हाई कोर्ट इस बात को लेकर संतुष्ट था कि परीक्षा में सिर्फ 68 विद्यार्थी चयनित हुए हैं, और ये कहना कि वही बेईमान है, बाकी तमाम ईमानदार हैं, तो कानून की कसौटी जो है वो अलग ढंग से काम करती है। इसमें दो राय नहीं है कि राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि खुद राज्य सरकार कोर्ट में लगातार यही दलील दे रही थी कि इस स्तर पर परीक्षा को रद्द किया जाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर उसको मैं एक राजनीतिक रंग देना चाहूँ, और चूँकि कांग्रेस को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये जो परीक्षा है ये उन्हीं के कार्यकाल में भी इसके पर्चे लीक हुए थे, ऐसा नहीं है कि तब कोई बीजेपी की सरकार थी, साल 2021 की ये परीक्षा थी, तब कांग्रेस को भी जवाबदेही बनती है। लेकिन फिलहाल अगर हम कानूनी मुद्दे पर अगर बात करें, तो हाईकोर्ट ने सिर्फ इस मुद्दे पर इस परीक्षा को रद्द किया है कि ये पूरी की पूरी परीक्षा, इसकी गोपनीयता और इसकी पवित्रता भंग हुई थी, और सरकार की इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया कि केवल 68 लोग ही इसमें कल्प्रिट थे। बाकियों के लिए भी अदालत ने कहा कि इसकी कोई कसौटी या इसकी कोई आधार नहीं है कि कितने लोगों को परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल हुआ, कितने लोगों ने लाखों रुपए देकर के इस परीक्षा के पेपर को खरीदा, और किस स्तर के लोग इसमें
में शामिल थे जो इस परीक्षा के पर्चे को लीक कराने में शामिल हुए, क्योंकि अदालत के सामने इस प्रकार के कई उदाहरण थे जिनमें एक पुलिस अधिकारी का बेटा, इसके अलावा खुद आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा के बेटा और बेटी, इसके अलावा कई प्रभावशाली लोग जिनके रिश्तेदार इस परीक्षा को पास करके चयनित हो चुके थे। इन तमाम मुद्दों को कानून की कसौटी पर अदालत ने परखा और उसके बाद अपनी ओर से ये फैसला दिया कि ये परीक्षा बची हुई ऐसी नहीं कही जा सकती कि इसकी गोपनीयता भंग नहीं हुई, और उसी आधार पर इस परीक्षा को रद्द किया। अब राजनेता अपनी बात कहेंगे, जाहिरा तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं वो एक ही बात कहेंगे कि अदालत का फैसला सर्वमान्य है, माननीय अदालत ने जो फैसला दिया है अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और कांग्रेस के लिए एक बड़ा खुशी का पर्व हो सकता है, क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे को लेकर भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि खुद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा ये चाहते थे कि ये परीक्षा रद्द हो। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो लगातार धरना चला रखा है पिछले कई दिनों से, और उनके जो समर्थक हैं वो इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे थे। तो ये तमाम राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह, लेकिन अगर कानून के लिहाज से बात की जाए तो अदालत का ये फैसला मेरिट पर है, और अदालत ने अगर ये माना है कि ये परीक्षा रद्द की जानी चाहिए तो उसका आधार कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि अदालत में हर पक्ष की तरफ से वकीलों ने जो दलील दी उसको सुना, तर्क वितर्कों को सुना, और पूरा समय अदालत ने हर पक्षकार को दिया कि वो अपने अधिवक्ता के जरिए अपनी बात को रखे। ईमानदारी से परीक्षा में चयनित होने की जो बात कर रहे हैं उन तमाम अभ्यर्थियों के वकीलों को भी सुना गया, राज्य सरकार ने अपनी दलीलें दी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे, क्योंकि ये याचिका जो थी कैलाश चंद की ओर से दायर की गई थी, तो उनके वकीलों ने भी अपनी बात को पुरजोर ढंग से रखा। तो फैसला जो आया है वो कानून के कसौटी पर खरा उतरने वाला है। राजनेता क्या कहते हैं ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अदालत ने माना कि परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई, और इसमें यह तय कर पाना मुश्किल है कि बेईमानी से कितने चयनित हुए, ईमानदारी से कितने चयनित हुए। ऐसे में ये सही होगा कि इसी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो अदालत का फैसला कानूनी मुद्दों पर था, तर्क वितर्क के आधार पर था, उससे राजनेताओं के व्यक्तिगत टिप्पणियां या स्टेटमेंट कहीं कोई मायने नहीं रखते। जी बिल्कुल मनीष जी, और साफ तौर पर ये भी आरपीएससी ने भी ये कहा है कि जो कार्यप्रणाली है उसको सुधारना चाहिए। और दूसरी बात सर, मेरा सवाल आपसे भी ये रहेगा कि जिस तरह से जो युवा है, आपने कहा कि राजनेता जो अपना पॉलिटिक्स है उसको भी हम अगर अलग रखें, राजनीति को हम अलग रखें, और जो हाईकोर्ट का फैसला आया हम उसको अलग रखें, लेकिन जो युवाओं का भविष्य है और आगे इस तरह की अनियमितताएं नहीं हो, क्योंकि सिर्फ एक बार नहीं कई बार ऐसा देखने को मिलता है राजस्थान में कि पेपर लीक होता है, उसके बाद कई बच्चे, हम कोई नंबर डिसाइड नहीं कर सकते कितने बच्चे ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं, कितने बच्चे नहीं दे रहे हैं। हालांकि मॉक टेस्ट भी करवाया गया था और कई बच्चे उसके अंदर फेल भी हुए थे, लेकिन किस तरह के रूल्स और नॉर्म्स बनने चाहिए कि उसके बाद इस तरह की अनियमितताएं नहीं देखने को मिले? अगर पेपर लीक की बात करें तो मुझे लगता है कि राजस्थान सबसे ज़्यादा बदनाम राज्य है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गुजरात, मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य में पेपर लीक नहीं होते। हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं आई हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जितने पेपर राजस्थान में लीक हुए हैं उसकी वजह से राजस्थान बदनाम हुआ। मेरे साथ मेरे सहयोगी स्वप्निल भी हैं। स्वप्निल, आप मुझे बताना चाहेंगे कि कितने पेपर कितने राज्यों में लीक हुए, अगर आपके पास कोई इस तरीके का आंकड़ा हो? मेरे पास आंकड़े तो हैं, लेकिन हाँ, इसमें ये है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और इवन यूपी भी कुछ हद तक इसमें शामिल रहा है। जो टॉप 5 राज्य हैं जहाँ पर पेपर लीक आते हैं उनमें से एक साउथ में है, बाकी ये 4 राज्य हैं जिसके बारे में आपने बताया। लेकिन 2 घटनाएं मनीष जी यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आपको पिछले साल का वो नीट में धांधली वाला मसला याद होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और ये कहा जा रहा था कि नीट को पूरी तरीके से आप स्क्रैप डाउन करो, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने नीट को ख़त्म नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो भी दागी छात्र हैं उनको आप हटा दो, बाकियों के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते। संभवतया मुझे ये लगता है कि भजनलाल सरकार जब लीगल एडवाइस ले रही थी तो शायद उस फैसले के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंगली वेस्ट बंगाल में भी एक मामला हुआ था जिसमें कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि जितने भी लोग हैं जो नौकरी पर लग गए उन सबको हटाओ, और अब तक उनको जितना भी पैसा दिया गया है वो उनसे वापस वसूला जाए। अब मुझे ये जानना है, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो ये फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी कई लोगों की ट्रेनिंग हुई है, उन पर खर्चा किया गया है, तो क्या उनसे वसूला जाएगा, या जो अब तक जितने दागी मिले हैं उन्हीं से वसूला जाएगा, या सबके सब उसके लपेटे में आते हैं? तो इसलिए मैंने इन 2 केसेस का स्पेशली यहाँ पर जिक्र किया है। नीट वाले मामले में मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आता है कि सीबीआई ने यहाँ तक कहा था कि हम 155 पटना में जो केंद्र था उसको लेकर क्लियर है कि यहाँ पर इतने छात्रों ने तो धांधली की है।
इसके बावजूद भी जो साबित करने की जब स्टेज बनी तो वो 100-200 के आसपास ही बनी थी। 155 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वही संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके हिसाब से हम 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो साबित हुआ है और बचे हुए अभ्यर्थी उनकी भी संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं इसको नीट से कनेक्ट करके देख रहा हूँ। लीगल एडवाइस में शायद इस फैक्टर को संभवतः माना गया होगा, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ने जो सब कमेटी थी उसने ये कहा था कि सब आप रद्द कर दो। फिर सरकार के स्तर पर ऑब्वियसली लीगल सुझाव लेने के बाद ही ये फैसला लिया गया कि इसे रद्द नहीं करना है। तब मेरी कई कानून के विशेषज्ञों से बातचीत हो रही थी, तो एथिकल लेवल पर सभी का कहना यह था कि एथिकल लेवल पर तो इसे रद्द होना चाहिए, लेकिन क्या कानून के लेवल पर यह रद्द हो पाएगा? और उसमें ये नीट वाली एग्जाम का जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई चली थी उसे बार बार मेरी डिबेट्स में कोट किया गया और ये बताया गया कि आप उससे कनेक्ट करके देखिए, इस वजह से ये रद्द नहीं हो सकती, इस वजह से रद्द नहीं हो सकती। अब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया है तो पूर्व के जितने भी मामले, क्योंकि किसी भी डिसीजन से पहले पूर्व के मामले, खासकर अगर सुप्रीम कोर्ट में उससे मिलता जुलता मामला हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या नोटिंग्स हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, डिसीजन किस आधार पर लिया गया, डिसीजन क्या है, उसको भी देखा जाता है। तो इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है कि हमारे जो लीगल बीट संभाल रहे हैं वो थोड़ा और क्लैरिटी डालेंगे तो इस पर और भी प्रकाश डल पाएगा। तो अपनी राजस्थान सरकार की दलील ये थी कि केवल 68 ऐसे थे जो कि गलत तरीके से परीक्षा में पास होकर के आए। अदालत ने यह माना कि 859 आपके चुने गए और 68 को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या गारंटी है कि जो बाकी बचे हुए हैं वो ईमानदार हैं? तो संभवतः आपको नहीं लगता कि यही एक सबसे बड़ा आधार है जिसके आधार पर परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता, मैं इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरी सुनवाई के दौरान यहाँ तक कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने भी यही कहा कि परीक्षा की शुचिता भंग हो गई, परीक्षा की गोपनीयता भंग हो चुकी है। तो आपको लगता है कि कोर्ट का जो फैसला, हालांकि विस्तृत फैसला जो भी आएगा लिखित में, लेकिन आपको लगता है कि आधार यही बना इस परीक्षा को रद्द करना? हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जब मैं नीट से कंपैरिजन करता हूँ तो वहाँ तो लाखों छात्र हो जाते हैं। नहीं, इसमें भी 3.5 लाख शामिल हुए थे। हाँ, और वहाँ पे 14 लाख के आसपास होते हैं नीट में, और 3.5 लाख और 14 लाख में कंपैरिजन करना, अगर मैं रेशो निकालने की बात की जाए। अच्छा, दूसरा ये भी है कि सीबीआई 155 कह रहा था और वो भी सिर्फ एक सेंटर से कह रहा था, इसलिए मैं इस कंपैरिजन को समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। अब ये बात बिल्कुल सही है कि आपके टोटल जितने सेलेक्ट हुए हैं वो नीट में उससे ज़्यादा ही सेलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर तो अन्याय होता ही होता। अब यहाँ पर आप ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि दोषी भले ही एक बच जाए लेकिन जो निर्दोष है वो नहीं फंसना चाहिए। तो ये जो हमारे कानून व्यवस्था की जो थीम लाइन है, उस थीम लाइन पर ये डिसीजन बिल्कुल फिट बैठता मुझे नज़र आता है। क्योंकि ठीक है, आपने इतने दागी पकड़ लिए, शक की गुंजाइश अभी भी है, हो सकता है अभी भी कुछ बचे हुए हों क्योंकि जांच खत्म नहीं हुई है। एसओजी लगातार दबाव में रही है, हाईकोर्ट ने एसओजी की जांच पर भी टिप्पणी की थी और आज के फैसले में तो आरपीएससी को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो जब आरपीएससी को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो तो संभवतः ये हो सकता है कि अभी आप और भी लोगों तक जो शायद इन्वॉल्व हो, उनकी संख्या 1 से लेकर कितनी भी हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि जांच अभी भी चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें एक बड़ी ब्रेकिंग आती है कि उसका रिश्तेदार या इससे जुड़ा केस का बंदा गिरफ्तार किया गया है या प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है, इसका मतलब है पूछताछ चल रही है। अभी तो आपने 68 छांटे हैं, हो सकता है ये और भी बढ़े, और यही इस परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में जो ईमानदार लोग हैं, आप ये इमेजिन कीजिए कि कुछ तो इन्हीं में है और कुछ वो भी हैं जिनकी जगह पर ये घुस गए, 1-2 नंबर का फ़र्क रहा होगा या 5-10 नंबर का फ़र्क रहा होगा, आधे नंबर का फ़र्क रहा होगा, लेकिन उनको उनका जो वाजिब हक बनता है या जो उनकी अपॉर्चुनिटी बनती है, इस इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है उनको, वो अधिकार खत्म हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति की मनीष जी, आपको रोकना चाहूंगी। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है। मनीष जी, आप अब सवाल कर सकते हैं अपना प्रताप जी से। प्रताप जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी कि आपको क्या लगता है कि सरकार चाहती थी कि परीक्षा रद्द नहीं हो, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष जी, सरकार से कई बार कोर्ट ने पूछा अपना पक्ष रखे, सरकार हमेशा टालती रही। यदि सरकार चाहती तो सरकार एफिडेविट देती और इसको रद्द करती भर्ती को। सरकार ने तो रद्द किया नहीं, अब हाईकोर्ट ने फैसला किया। हाईकोर्ट ने जब न्याय कर दिया तो न्याय का सिद्धांत, देश के संविधान के अनुसार फैसला सबको मंजूर है। और आपको पता है ये सारा मामला कांग्रेस सरकार के समय का, हमारी सरकार के सामने हमने मुकदमा दर्ज किया, आरपीएससी मेंबर को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारियां चालू हो गई थी, और अब जब 2 साल इस सरकार हो गई, उसको डिसीजन लेना था, सरकार डिसीजन नहीं ले पाई तो कोर्ट ने डिसीजन लिया। तो प्रताप जी, आपको लगता है कि राजस्थान की जो एक छवि थी पूरे देश में पेपर लीक प्रकरण की वजह से, तो आपको लगता है उसको काफ़ी हद तक हाईकोर्ट के इस फैसले से हम धो पाएंगे? देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला है
और वो फैसला इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक रोकने के लिए तब की वर्तमान सरकार ने आगे बढ़कर कहा कि पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तारियां हुई और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होकर और फिर सख्त कानून आया। और अब जब हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है तो हाईकोर्ट के डिसीजन से लोगों को न्याय की उम्मीद हुई कि कोई भी माफिया हो, चाहे वो पेपर माफिया हो, चाहे किसी और तरह का माफिया हो, यदि वो आगे बढ़ेगा तो यदि सरकार न्याय नहीं करेगी तो कोर्ट न्याय करेगा। कोर्ट ने आज न्याय कर दिया, न्याय का हम सब सम्मान करते हैं। प्रताप जी, बहुत स्वाभाविक है सरकार डिवीजन बेंच में अपील करेगी। आपको लगता है कि सरकार का पक्ष वहां पर टिक पाएगा? मुझे नहीं लगता सरकार अपील करेगी। सरकार अपील करेगी तो सरकार का क्या, सरकार पेपर माफिया के साथ थोड़ा खड़ी है। मुझे नहीं लगता सरकार इस सरकार में ज्यादा हिम्मत है नहीं। बहुत शुक्रिया प्रताप जी। जी हर्षद। ठीक है मनीष जी, भर्ती प्रणाली में किस तरह का सुधार अब होना चाहिए? और देखिए, भर्ती प्रणाली में सुधार के वैसे तो बहुत तरीके हैं। सबसे पहली बात कि जो पेपर है उसको बनाने की प्रक्रिया को फुल प्रूफ किया जाए। कुछ वर्षों पहले तक आरपीएससी की पेपर बनाने की, पेपर सेट करने की जो प्रक्रिया थी वो निश्चित रूप से बेहद फुल प्रूफ थी। खासतौर पर हबीब खान जो आरपीएससी के चेयरमैन थे, जब उनके बारे में ये बात सामने आई कि वो खुद प्रिंटिंग प्रेस में चले गए, तो इसके अनुसार बहुत से तरीके होते हैं कि जिसको पेपर लीक करना है वो किसी भी रास्ते से न कर पाए, खासतौर पर सिस्टम में बैठे हुए लोग। तो उसके लिए तरीका बहुत ही अलग होता है कि अगर आप किसी एक विषय का पेपर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए 10 पेपर सेटर पूरे देश से चुने जाएं, उनको चुनिंदा 50-50 प्रश्न दिए जाएं और उन 50 प्रश्नों में से कोई 100 प्रश्न वो कौन से होंगे कोई न जान पाए। तो इसके अलावा कुछ गोपनीयता के लिए, जिसको कहा जाए सीक्रेसी मेंटेन करना, ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा जिम्मेदारी तय की जाए उन लोगों की जो पेपर को बनवाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब किसी भी बजट की प्रक्रिया शुरू होती है तो तमाम कर्मचारियों को वहीं रहना पड़ता है जहां वित्त मंत्रालय होता है। कई दिनों तक न तो वो फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही वो वहां से जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की एक फुल प्रूफ योजना बनानी होगी, तभी पेपर लीक जैसी इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग पाएगी। और जब पेपर लीक होता है सरकार सिर्फ वादे करती है, ऐसा विपक्ष का कहना भी है। इसको किस तरह से सुधारा जाए? क्योंकि लगातार काफ़ी लंबा टाइम अगर हम मनीष जी देखें तो फैसला आने में लग गया। हालांकि आज फैसला आया है और जैसा आपने भी कहा कि एक फैसला सुना दिया गया है, ऑन पेपर नहीं आया है। नहीं, ऑन पेपर यकीनन जब कोई भी जज अपना फैसला सुनाते हैं तो पहले लिखा हुआ होता है, लेकिन उसको बाहर तक आने में, यानी पक्षकारों तक उसकी प्रतियां पहुंचने में थोड़ा समय लगना लाजमी होता है। और उसके बाद वो पूरा का पूरा फैसला पब्लिक डोमेन में है, वेबसाइट पे तुरंत अवेलेबल हो जाता है जैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट के फैसले को आने में लिखित रूप से कोई देर लगने वाली है। लेकिन अगर आपको किसी भी एजेंसी जो कि पेपर को करवाने की जिम्मेदारी पूरी करती है, उसके लिए एक आपको फुल प्रूफ योजना बनानी होगी। और जैसा मैंने कहा कि उसके लिए एक गोपनीय शाखा होती है और उस गोपनीय शाखा में जिम्मेदार लोगों को ये कहा जाए कि ये जिम्मा आपके है, ये भर्ती परीक्षा आपको करवानी है और आप पेपर कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, ये तमाम चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। जी। और मनीष जी, क्या लगता है कि ये कब चीज़ें आखिरकार कब रुकेंगी? क्योंकि जैसा कि आपने रूल्स एंड नॉर्म्स बताया कि गोपनीय शाखा या जो भी हो, पहले जो भी अपने प्रोसीजर आपने बताया कि पहले इतने क्वेश्चन डिसाइड हो जाएं और पूरे देश भर से 10 लोगों को वो डिसाइड किया जाए, कब ये सब चीज़ें रुकेंगी? क्योंकि सबसे बीच में अगर हम एक बात करें तो बीच में जो युवा है, जो कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो पिसते हुए नजर आते हैं। देखिए अर्षद, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पूरी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, जवाबदेह बनाना है, जिम्मेदार बनाना है, तो उसके लिए कुछ लोगों को चुना जा सकता है जो उस एजेंसी के अपने ही सिस्टम के लोग हैं। और उन सिस्टम में बैठे लोगों को अगर इस तरीके की जिम्मेदारी दी जाती है तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आरपीएससी में बहुत समझदार, जिम्मेदार प्रशासनिक पदों पर लंबा अनुभव रखने वाले लोग होते हैं। अगर वो इस तरीके की पहल करना चाहें, एक पूरे सिस्टम को डेवलप करना चाहें और उसमें कंप्यूटर से ज़्यादा अगर आदमी यानी मानव का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो ये तमाम चीज़ें संभव है। तो इसके लिए कोई, मैंने आपको बताया, रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सब जगह का अपना ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिर सिस्टम में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी, कुछ ना कुछ खामियां, वहीं लूप होल नजर वहीं पर आ रहा है। बिल्कुल हर्षदा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिस्टम में लूप होल नहीं हो, उसके बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। बाबूलाल कटारा इसका जीता जागता उदाहरण है ना, जिन्होंने अपने हाथों से पेपर को कॉपी करके लोगों को उपलब्ध करवाया, अपने ही बेटा और बेटी को सेलेक्ट कराया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और सरकार जो है वो चाहे जो हो सकता है, अगर कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी ये चाहे कि पेपर पूरी गोपनीयता के साथ होंगे तो ऐसा होता है। आपने कभी सुना सिविल सर्विसेज का कोई पेपर कभी लीक हुआ हो? कभी आपने सुना? या इसके अलावा आपने सुना हो कि देश भर में जो परीक्षाएं होती हैं
हैं जिनका केंद्र प्रमुख रूप से दिल्ली या यूं कहा जाए संघ लोक सेवा आयोग, वहाँ का कभी भी कोई पर्चा आपने नहीं सुना होगा कि लीक हुआ। तो उन्हीं की प्रणाली को अगर फॉलो किया जाए राज्यों के लोक सेवा आयोग में तो भी काफ़ी हद तक इस पेपर लीक की घटनाओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल मनीष जी, फिर ऐसे लोगों पर जो हम लूप होल का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जब भी वो सीख मिल पाएगी। कार्रवाई हो रही है। बाबूलाल कटारा को पकड़ा गया, अब कानून अपना काम करेगा। सबके पक्ष होते हैं, कुछ तर्क होते हैं, कुछ वितर्क होते हैं, लेकिन कानून के पंजे में आने के बाद लोगों को एक मिसाल कायम की जानी चाहिए। और ये मेरी नज़र में आज का ये फैसला एक नज़ीर होगा जो राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस समीर जैन ने जो फैसला दिया है वो अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा। अब देखना ये होगा डिवीज़न बेंच में जब अपील होती है तो उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल तो एक बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने चेक एंड कंट्रोल नहीं होने के आधार पर यह माना और उसी के आधार पर फैसला भी दिया। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए, और तमाम ललित शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये सबसे बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जब एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई तरह के सवाल, हालांकि हाईकोर्ट का फैसला जरूर आ चुका है, लेकिन अब जो सरकार और जो तमाम जो युवा इसके सहमत में नहीं थे उनके लिए एक जो विकल्प है कि जो डिवीजन बेंच का, जिस तरह मनीष जी ने भी बताया कि डिवीजन बेंच एक विकल्प बचा है, अब उस पर सरकार का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे बड़ी खबर आज की यही कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। काफी समय बाद, जांच पड़ताल के बाद, सारी दलीलें सरकार की सुनने के बाद और सहमत हाईकोर्ट नहीं हुआ, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 13 से 15 सितंबर 2021 तक की परीक्षा हुई थी और 24 दिसंबर 2021 को इसका परिणाम जारी हुआ था। उसके बाद जिस तरह की चीजें सामने आ रही थी, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, चाहे वो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो सरकार के ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा था और जो बच्चे थे उनका साथ दिया था और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए इसके लिए कहा गया था।